दिल्ली के लिए जो है सो केजरीवाल साहब सही है, बहुत बढ़िया तरह इनसे हर पब्लिक जो है को संतुष्टि मिल रहा था। हर माँ बहनों से इनको दुआ मिल रहे हैं। हाँ, तो हमारे हिसाब से तो केजरीवाल साहब दिल्ली के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, बात केवल केजरीवाल जी की नहीं है, अभी तो सभी जितने भी विपक्ष के लोग हैं सबको गिरफ्तार किया जा रहा है ये, ठीक है ना। तो ऐसा क्या हो गया कि अभी ये इलेक्शन के टाइम में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ये, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं था, सही समय नहीं है अभी कि उनको इस तरह से गिरफ्तार किया जाना चाहिए था ये। लेकिन सभी को, अब उधर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली में आपके बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और लोगों के पीछे तलवार लटकी हुई है ये तो विपक्ष को कमज़ोर किए जाने की साजिश हो रही है ना। ये वो चाह रहे हैं कि मैं अकेला ही लड़ूं, मेरे सामने वाला कोई अपोनेंट ही ना रहे। तो ये माहौल एक तरह से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मुझे तो लगता नहीं है कि कोई उनकी तरह काम करता होगा। बहुत अच्छे काम करते हैं और बहुत तरीके से दिल्ली को, मुझे लगता है दिल्ली से उल्टा पैसा लेते हैं, बल्कि जनता में उल्टा अपना पैसे को जितना भी उनके बचत होता है या कुछ भी होता है उल्टा उन पर दिल्ली की जनता पे खर्च करते हैं। अब पता नहीं दूसरी सरकार को ऐसा कुछ लग रहा होगा, उनसे खतरा लग रहा होगा कि भाई जो चीज़ हमें खाने को मिलती थी वो केजरीवाल जनता पे लुटा रहा है, इस चक्कर में उसको हटा रहे हैं, फंसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरे को तो लग रहा है ऐसा कुछ है। बाकी केजरीवाल जैसा काम तो मुझे लगता है कोई कांग्रेस कर पा रही है या कोई और सरकार कर पा रही है, बीजेपी। मैं हालांकि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ। मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ क्योंकि दिल्ली मेरा मोबाइल का काम है, तो मार्केट आता हूँ, तो दिल्ली में अभी भी दिल्ली आया हुआ हूँ। लेकिन केजरीवाल का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सरकार है, ना कोई जात पात का वैर, ना किसी से कोई ऐसी चीज़ कोई उसकी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। किसी से मतलब किसी एक चीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए किसी चीज़ के काम करना या किसी का कोई फ़र्क करना, ऐसी चीज़ उसके लिए नहीं, सब एक बराबर है। आम जनता हो या अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए सेम तरीका रखता है वो अपना। और इसके चलते ही मुझे लग रहा है कुछ बीजेपी का कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ किया है कि उनको ख़तरा हो रहा होगा इस चीज़ से। विचार यही है कि जो देखिए उनका तो कोई सबूत नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला है, मेरे ख्याल से कोई प्रूफ नहीं मिला है। और मेरे समझ से केजरीवाल ऐसा चीफ मिनिस्टर हम नहीं देख रहे हैं, जबकि जब से वो आए हैं बहुत कुछ किए हैं दिल्ली वासियों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, जितने बस सेवा था सबको फ्री कर दिया महिलाओं के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अभी तो नहीं है, बस वैसे वो इस्तीफ़ा तो दिए ही नहीं, उसे कहना जब मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, समझे। और उसमें हम लोग कोई खामियां नहीं देख रहे हैं, और उसका पार्टी ही नहीं प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि दिल्ली वाले भी उन पार्टी के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग को लग रहा है कि जो केजरीवाल का पार्टी, चाहे वो जेल में रहे चाहे छूट जाए, विजय हासिल करेंगे ज़रूर। उनको बेल, मेरे हिसाब से उनको बेल मिल जाएगी। ईडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और चीफ जस्टिस और जस्टिस हाई कोर्ट के उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज सो फार एज आई एम हियरिंग इन द न्यूज़, नथिंग हैज़ बीन रिकवर्ड सो फार। मनोज सिसोदिया इज़ ऑलरेडी इन द जेल फॉर द लास्ट 1 ईयर। सत्येंद्र जैन इज़ आल्सो जेल में है, जो कि काफ़ी टाइम से अभी तक कुछ रिकवर नहीं कर पाए हैं, कुछ रिकवरी नहीं हो पाई है। तो इसलिए ना तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन है, ना ईडी के पास कोई ऑप्शन है। ये तो हाई लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर पड़ा हुआ है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, तो इसलिए उनको सम हाउ और दी अदर, ऑन दी वन और दी अदर प्रिटेक्स्ट उनको अरेस्ट करना था, वो उन्होंने कर लिया है। बट अंदर से सब लोग समझते हैं कि फैक्ट क्या है और फैक्ट क्या नहीं है। देखिए, ईडी ने सही करा या नहीं करा ये तो ईडी जाने, पर ईडी किसके इशारे पे कर रही है? इलेक्शन से पहले आप इलेक्टेड एक सीएम को बंद कर देते हैं, किस उस पे? संवैधानिक ढंग से देखा जाए तो ये गलत है। अगर कोई सबूत थे तो इलेक्शन से पहले नहीं होना चाहिए था। जब आपका इलेक्शन का वो स्टार्ट हो चुका है और उससे पहले ही आप उसे बंद कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। ये सब जग जाहिर है, सबको पता लग रहा है। रेड्डी ने पैसा दिया तो उसको सरकारी गवाह बना लिया और उसी के बेसिस के ऊपर केजरीवाल को अंदर कर दिया, जो कि सरासर गलत है। सारी पब्लिक जानती है अंदर से क्या है। और पब्लिक, आने वाला टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, पब्लिक कहती कुछ है करती कुछ है। जब वोट देने का टाइम आता है तो तब सबक जिसको सिखाना होता है उसको सबक सिखाया जाता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो और कोई पार्टी हो। उनको क्या जांच में क्या उनको पाया गया ईडी को, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो उनको
गलत केस में जैसे फंसाया गया है, गलत इल्ज़ाम फंसाया गया है। वैसे देखा जाए तो केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं दिल्ली के अंदर में, और उन्होंने स्कूल को भी बेहतर बनाया है, अस्पताल को बेहतर बनाया है, बिजली में जो है 200 यूनिट फ्री किए हैं, यानी कि दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। सर सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये तो बहुत बहुत बड़ा घोटाला है, समझ गए ना, ये बहुत बड़ा घोटाला है। एक तरह से कह सकते हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, आज ये जुमला बन गया है यहाँ पर कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुझे धंधा दूंगा। तो ये तो बहुत बड़ा, आप उसको स्टडी करेंगे ना कि ऐसे ऐसे कंपनियों ने वहाँ पर चंदा दिया हुआ है जिनका कि प्रॉफिट नहीं है, उनके अच्छे दफ्तर नहीं है, उनका प्रॉफिट शायद 2%, 5%, 10% नहीं है, उन्होंने मोटा मोटा चंदा दिया। कहाँ से दिया है? दूसरी बात कि आज उन्होंने चंदा दिया है, कुछ दिनों के बाद उनके पास जो है कि उनका ईडी का रेड होने वाला था, या ईडी का रेड होने के जस्ट बाद उन्होंने चंदा दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आ रही है, ठीक है, इस पर खुल के कोई नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सबसे बड़ा जो देश के जो मीडिया है उन्होंने इसको कभी उन्होंने उत्तरदायित्व तो नहीं लिया कि इसको प्रॉपर तरीके से जनता के सामने में लाए। वो तो लिपापोती करने के चक्कर में रहती है इसको, ये तो ये बहुत बड़ा घोटाला है ये सर। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है बीजेपी जो ने किया है, आज एक बात सोचने वाली बात, सोचो ना, आज SBI कहती है क्या 12 तारीख को जब उनको देना था, वो बोल रही है CJI को बोल रहा है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बोल रहे हो क्या कि हम दे नहीं सकेंगे। जब उनके गले में हाथ डाला तो 24 घंटे में कैसे निकल गया? जो काम वो बोला मैं 6 महीने बाद में करूँगा, यानी जून में करने वाला हूँ, तो अचानक कैसे हो गया? इसका मतलब है कि बहुत ताकत लगाया गया कि इसको रोका जा सके। तो बहुत बड़ी साजिश है ये, बहुत बड़ी साजिश है ये। देखिए ये लोग तो कोशिश में पूरा हैं जो उसका सरकार को गिराने की थी में है, लेकिन बीजेपी वाले के ही है, जितने विपक्षी है सभी को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये सोचते हैं जो पूरा देश में मेरा ही राज चले। जब तक कि अपोज में एंटी पार्टी नहीं रहेंगे तब तो और मनमाना करेंगे ही। इसका कहना है जो कोई पार्टी नहीं रहेगा तो मेरा अपोज कौन करेगा, खुलायाम हम करेंगे, जो मर्जी सो करेंगे। पैदाइशी मेरी दिल्ली की है, जो पिछले 10 साल में यहाँ से सांसद जीत के आए उनमें से कितनों ने काम कराया, और पिछले 7 जो थे उनमें से 6 बैठा दिए उन्होंने, क्योंकि करा ही नहीं है कुछ। अगर वो करते तो CM को नहीं करने देते, तो कैसे चलेगा? CM काम नहीं कर रहे जी, हम काम कर रहे हैं, करना तो दिल्ली में ही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर केंद्र काम करना चाहती तो उनके सांसद थे, क्यों नहीं करा उन्होंने? क्यों उन 6 को बाहर निकाला गया? 2 दिन पहले ही गौतम गंभीर कहता है कि जी मैं तो छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा है? उसे मालूम था कि उसने काम नहीं करा है। ऐसे और भी हैं जिन्होंने काम नहीं करा था, ऐसे ही हंसराज हंसता। उससे पहले भी जीत के आए। ईस्ट दिल्ली में पहले गौतम गंभीर से पहले प्रकाश गिरी थे, उन्होंने क्या काम कर लिया? उनसे पहले संदीप दीक्षित थे, उन्होंने काम करा। उससे पहले जो थे उन्होंने फिर नहीं काम करा। तो जो काम करेगा उसको जीत के आना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। काम करेगा तो जीतेगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, काम करो, लोगों के लिए काम करो। लोगों से पैसा ले रहे हो, ईडी के चक्कर में मत पड़ो। ईडी कल तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अभी तुम सरकार में हो, कल सरकार में नहीं रहोगे तो कल ईडी तुम्हारे पीछे पड़ेगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं सिंपल बोलूँ, ठीक है आज विपक्ष के नेताओं को आप पकड़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन क्या ऐसा क्या हो गया कि जो सारे लोग ऐसे जो आपके साथ हैं या जो अचानक मिल जा रहे हैं साथ, वो वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं, उनके साथ आपने क्यों नहीं किया? आज अशोक चौहान आपके साथ मिल जा रहे हैं, बंगाल में जो नेता हैं वो मिल जा रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा मिल जा रहे हैं, तो अचानक आप उनको आप क्लीन चिट दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? उनके साथ क्यों नहीं ईडी गई? उनके पास CBI क्यों नहीं गई है? आज जुमला बन रहा है कि अचानक किसी घर पे जा रहा है, ईडी छापा मार रही है, तो बोले अरे सर मैं तो 2 दिन पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो बोले अरे सॉरी। ये चीज़ें मजाक, ईडी CBI जो यहाँ की संस्था है उसका मजाक बन रहा है। आप समझ सकते हो कि कितना डिग्रेडेशन हुआ है चीज़ों का। तो ये तो एक संस्थाओं को कमज़ोर करने की आदत है, और उनका जो है बहुत ही गलत उपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा ही।